तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जीन उस सील को तोड़ देता है और बाकी के उन दो डीमंस को भी आज़ाद कर देता है। इन द प्रेजेंट टाइम ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सब उन दो डीमंस को देखकर काफ़ी पैनिक हो जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, देखो जीन, तुमने क्या किया है। सिर्फ तुम्हारे लिए अब सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ की जान दांव पर लग चुकी है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट, तुम मुझे आने नहीं दे रहे थे। अगर तुमने बार बार मेरा रास्ता रोका नहीं होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। तो फिर हमारे आने से पहले उस सील को कमज़ोर किसने किया था? अगर हम नहीं आते तो तुम उसी वक्त उस सील को तोड़ देते। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर कितने बड़ी गलती की है। अगर तुम लोग नहीं आते तो मुझे जेनोसामा से फ़ाइट नहीं करना पड़ता। और ये सब क्या कह रहे हो तुम ग्रैंड प्रीस्ट? मैंने जीन को फाइनल अटैक करने से पहले उससे बॉडी का कंट्रोल ले लिया था। मीनवाइल उन दो डीमंस में से एक डीमन कहता है, हाँ, ये क्या शोर मचा रखा है इन लोगों ने? लगता है सबसे पहले इन्हें शांत करना होगा। ये क्या, मॉर्टल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं, वो लोग एक समय पे मॉर्टल्स थे, तो इसलिए वो लोग इस जगह पर ज़िंदा खड़े हैं। सबकी तरफ देखते देखते उसकी नज़र गोकू पर पड़ती है और वो सोचता है, ये कैसी फीलिंग है? आखिर वो मॉर्टल है कौन? मीनवाइल वो दूसरी डीमन कहती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो मॉर्टल। मुझे लगा नहीं था कि कभी कोई मॉर्टल इस मुकाम तक पहुंच सकता है। कैसा हो अगर हम उसे अपनी तरफ कर लें? वो काफ़ी काम का साबित हो सकता है। वो एक एनर्जी रिएक्टर की तरह है, ऊर्जा का भंडार। अगर वो उस ऊर्जा पर काबू करना सीख जाए तो वो हम दोनों के बराबर का हो सकता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने सीरियस क्यों हो? तुम्हें उस मॉर्टल में कुछ अजीब नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से कोई और है और अंदर से कोई और। क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं, पर मैं जब से आया हूँ उस मॉर्टल से मुझे एक अजीब सी की फील हो रही है। ये सब तुम्हारा वहम होगा आइजन। मीनवाइल कमोरी उन दोनों डीमंस के पास जाकर कहता है, अच्छा हुआ कि आप दोनों सही सलामत बाहर आ गए। ऐसा कहते ही आइजन कमोरी के चेहरे पर एक पंच मारता है और कहता है, इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें सील को तोड़ने में? तुम्हें और लूसियल को बाहर आए काफ़ी वक्त हो चुका है। हमारे देर होने का कारण ये लोग हैं। इन्होंने मुझे और लूसियल को रोक रखा था। इन लोगों ने तुम्हें रोक रखा था? धिक्कार है तुम पे। हम सुप्रीम डीमंस के नाम पर कलंक हो तुम। और लूसियल कहाँ है? वो लूसियल मर चुका है। ऐसे सुनते ही उन दोनों डीमंस के चेहरों पर हैरानी छा जाती है। क्या? लूसियल मर चुका है? पर कैसे? कौन है जिसने लूसियल को मार दिया? वो मॉर्टल, उसका नाम गोकू है। आइजन सोच में पड़ जाता है, आखिर है कौन वो मॉर्टल? मैं जब से आया हूँ एक अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे उसे लेकर। हे कमोरी, उस मॉर्टल से तुम्हें कोई अजीब सी की फील हो रही है? अच्छा, वो उसका डार्क जिंकाकू की वजह से फील हो रहा होगा। डार्क जिंकाकू? कौन? उस मॉर्टल ने डार्क जिंकाकू को अवेकन कर लिया है? हाँ, उसने डार्क जिंकाकू को अवेकन कर लिया है। पर वो एक मॉर्टल है, वो इस लेवल तक कैसे पहुंच सकता है? तुमने शायद गलत सुना होगा कमोरी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मॉर्टल डार्क जिंकाकू को अवेकन कर ले। सिल्वी, शांत हो जाओ, इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद कमोरी सही कह रहा है, क्योंकि मुझे भी शुरुआत से ऐसा फील हो रहा था, पर वो एक मॉर्टल है इसलिए मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था। और जब कमोरी ने भी एक ही बात कही है तो मैं कंफर्म हूँ। हे कमोरी, ऐसा लग रहा है उसका डार्क जिंकाकू अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ आइजन, उसका डार्क जिंकाकू अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आया। क्या मतलब है तुम्हारा? वही है जिसने सील को तोड़ा है। मैं जानता था कि अगर उसका डार्क जिंकाकू कंप्लीट हो जाए तो वो बहुत काम का साबित हो सकता है। चलो, लाइफ में पहली बार तुमने समझदारी का काम किया है। उसे अपने साथ अपने पैलेस में लेकर आओ। एक्चुअली उसके बॉडी का कंट्रोल उसके डार्क जिंकाकू के पास नहीं है, तो क्या, उसे उठा कर लेकर आओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसा करने देंगे। कौन लोग? अच्छा, जेनोसामा। मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं था। काफ़ी अलग दिख रहे हो पहले से। काफ़ी वक्त हो चुका है आइजन। हाँ, वो तो हुआ ही है। चलो अब रास्ते से हटो और उस मॉर्टल को हमारे साथ भेज दो। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा होने नहीं दूंगा आइजन। ओह अच्छा, तो कौन रोकेगा मुझे? तुम? चलो मजाक मत करो। पिछली बार की बात याद है तुम्हें? कैसे मरने जैसी हालत हो गई थी तुम्हारी? पिछली बार तो ज़िंदा बच गए थे, इस बार तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर आइजन और जेनोसामा फाइट शुरू कर देते हैं, पर जेनोसामा कुछ सेकंड्स भी टिक नहीं पाए आइजन के सामने और उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। देखा जेनोसामा, मैंने कहा था, पर तुम मेरी बात सुनोगे कहाँ? ऐसा कहकर आइजन अपना फिनिशिंग ब्लो करने वाला होता है, पर अचानक से जेनोसामा से बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर रिलीज़ होने लगती है। ऐसा देख आइजन शॉक हो जाता है और कहता है, ये क्या है? क्या किया है तुमने अपने साथ? मैंने कुछ नहीं किया, बस एक सील लगा था मुझ पर, तो उसे अनलॉक किया। तुम सेलेस्टियल सील के बारे में तो बात नहीं कर रहे? हाँ, सेलेस्टियल सील। मानना पड़ेगा जेनोसामा, तो तुम्हारी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि तुम्हें सेलेस्टियल सील लगाना पड़ा।
चलो, लगता है एक अच्छा फ़ाइट देखने मिल सकता है। ऐसा कहकर जेनोसामा और आइजन दोबारा फ़ाइट शुरू कर देते हैं और इस बार जेनोसामा क्लियरली जीत रहे थे। कुछ देर फाइट करने के बाद आइजन हाफते हुए कहता है, लगता है मुझे भी अपना सील को अनलॉक करना होगा, वरना मैं ज़्यादा देर टिक नहीं पाऊँगा। आइजन की बातें सुनकर जेनोसामा ज़रा सा हैरान हो जाते हैं। आइजन के सील को अनलॉक करते ही आसपास के सब कुछ कांपना शुरू हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, क्या है ये? इतनी पावर से तो वो हमें कुछ सेकंड्स में ख़त्म कर सकता है, हम इसे कैसे हराएंगे? वेजिटा, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आइजन जेनोसामा को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। जेनोसामा कहते हैं, चलो आइजन, एक फ़ाइनल बैटल हो जाए, देखते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है। ये सब क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? पिछली बार मैंने तुम्हारी क्या हालत की थी, तुम्हें याद है ना? तुम्हें क्या लगता है आइजन, इतने सालों में मैंने ज़रा सा भी इम्प्रूव नहीं किया है? इम्प्रूव तो तुमने किया है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको। चलो अब बातें बहुत हुई। ऐसा कहकर वो दोनों अपने पावर्स को इंक्रीज़ करने लगते हैं। उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा होती है कि गोकू, वेजिटा और बाकी सब उनके पावर्स के फोर्स के चलते उन्हें दूर एक प्लैनेट पर जाना पड़ा। फाइनली आइजन और जेनोसामा का फाइनल बैटल शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उनकी फ़ाइट चलती गई, वैसे वैसे उनके पास के प्लैनेट्स धूल बनते गए उनके फ़ाइट के इम्पैक्ट की वजह से, और वो फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो गोकू और बाकियों के प्लैनेट पर भी असर करने लगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हमें कहीं और जाना होगा, ये प्लैनेट अब ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। कुछ देर तक फाइट करने के बाद देखते हैं कि दोनों एक इक्वल स्टेट पर हैं, दोनों की पावर लेवल्स एकदम सेम लेवल पर होते हैं। ऐसा देख आइजन कहता है, ये कैसे हो सकता है? जेनोसामा मेरी बराबरी कर रहा है, कुछ मिलियन सालों में वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया? सिल्विया और कमोरी ऐसा देख पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आइजन उन चारों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और जेनोसामा उसकी बराबरी कर रहे हैं। जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है आइजन, तुम्हें इतना हैरान नज़र क्यों आ रहा है? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम मुझसे हार जाओगे? जेनोसामा की बातें सुनकर आइजन गुस्सा हो जाता है और जेनोसामा पर अटैक करने लगता है, और इस बार पता नहीं क्यों बट आइजन धीरे धीरे जेनोसामा पर हावी होने लगता है। ऐसा देख वेजिटा कहता है, ये क्या, आइजन जेनोसामा पर हावी होने लगा? तो तुम्हें क्या लगा मॉर्टल, आइजन जेनोसामा से हार जाएंगे? आइजन जेनोसामा से कहता है, क्या कहा था तुमने? मैं तुमसे डर गया हूँ? तुम्हारे सपनों में होगा ऐसा। तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे हरा सकते हो? जेनोसामा कहते हैं, अभी फ़ाइट ख़त्म नहीं हुआ है आइजन, और कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन किसको हराएगा। ये तो मुझे पहले से ही पता है कि मैं जीतने वाला हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें मुझसे अलग से फ़ाइट करके हारना है। ऐसा कहकर आइजन एक ब्लास्ट प्रिपेयर कर रहा होता है जेनोसामा के लिए। ऐसा देख जेनोसामा भी एक अटैक प्रिपेयर करते हैं। उन दोनों के इस अटैक से कई यूनिवर्सेस एक झटके में गायब हो जाते हैं। ऐसा देख जेनोसामा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, और ज़्यादा नुकसान होने नहीं दे सकता मैं, मुझे आइजन को अभी इसी वक्त हराना होगा। ऐसा कहकर जेनोसामा आइजन पर फुल स्पीड से अटैक करने लगता है। वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकरॉट, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है वेजिटा? वहीं दूसरी तरफ जेनोसामा को ऐसा करता देख आइजन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें ये फ़ाइट ख़त्म करना है ना, तो ठीक है, मैं अभी इस फाइट को ख़त्म करता हूँ। ऐसा कहकर आइजन जेनोसामा पर अटैक करने लगता है और जेनोसामा को आइजन के अटैक्स को काउंटर करने में प्रॉब्लम होने लगा, और कुछ देर बाद जेनोसामा की हालत ख़राब हो जाती है। जेनोसामा की ऐसी हालत देखकर आइजन कहता है, क्या हुआ जेनोसामा, तुम मुझे हराने वाले थे ना? क्या हुआ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? आइजन की बातें सुनकर जेनोसामा गुस्सा हो जाते हैं और डेस्परेटली आइजन पर अटैक करने लगते हैं। आइजन जेनोसामा के अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है और कहता है, अब और कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें ज़िंदा छोड़कर जेनोसामा, लगता है तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ। ऐसा कहकर आइजन एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट प्रिपेयर करता है जेनोसामा के लिए। आइजन को ऐसा करता देख ग्रैंड प्रीस्ट उसे रोकने जाने की कोशिश करते हैं, पर सिल्वी उनका रास्ता रोक लेती है और कहती है, कहाँ चले ग्रैंड प्रीस्ट, कहीं तुम आइजन के पास तो नहीं जा रहे? पर उस तक पहुँचने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, जो कि तुमसे होगा नहीं, इसलिए तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहो, क्योंकि उसी में तुम्हारी भलाई है। ग्रैंड प्रीस्ट कुछ नहीं कर पा के अपने आप को कोसने लगते हैं। आई एम सॉरी जेनोसामा कि मैं आपको बचा नहीं सका, आई एम सॉरी कि मैं इतना कमज़ोर हूँ, आई एम सॉरी। और वहीं दूसरी तरफ आइजन अपने अटैक को जेनोसामा पर रिलीज़ करने वाला होता है, पर अचानक से वो अपने अटैक को कैंसिल कर देता है और ज़मीन पर गिर जाता है। जेनोसामा देखते हैं कि आइजन के मुंह से खून निकल रहा होता है।